तो इस प्रकार से आप 4 लाख प्रति माह यहाँ पर कमा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो मेरे अपलाइन है संजय साहू सर, उनके बारे में बताता हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, संजय कुमार साहू, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 4-5 दिन पहले। अभी उनका रिसेंटली 2-3 दिन पहले 4 लाख से ज्यादा का ग्रुप हो गया। 4 लाख से ज्यादा का ग्रुप हो गया। मैं आपको इनकी अर्निंग भी बताऊंगा। ये अर्निंग और ये ग्रुप जो बड़ा है वो कैसे बड़ा है, यहाँ पर इनकम क्या आई है, कैसे आई है, ये सारी बातें बताने के पहले मैं थोड़ी देर अपना स्क्रीन अनशेयर करूंगा, वापस से मैं इसको रिज्यूम करूंगा। इस बिजनेस में मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ सक्सेसफुल लोग जो कि अपनी थोड़ी सी टेस्टिमनी देना चाहेंगे कि भाई उनको यहाँ पे काम करते हुए कितना समय हो गया, उन्हें क्या फायदा हुआ है इस बिजनेस से। तो हम उन लोगों के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ अपनी, और सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, आप अपना थोड़ा सा सफर बताना चाहेंगे? सिर्फ 2 मिनट में, अभी हमारा काफी समय हो गया है। तो बिल्कुल। गुड आईएमसी एवरीवन। मैं बात करूं तो आईएमसी में मुझे जुड़े हुए लगभग 5 महीने होने को हैं। मैं जनवरी में जुड़ा था, 1 जनवरी को, और उस समय मैं मलेशिया में था। तो सागर जी ने मुझे करीब आई थिंक 26 से 27 दिसंबर को मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे काफी अच्छा लगा। ये जो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। मुझे बहुत भरोसा है कि एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जिससे हर एक इंसान, चाहे उसका कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, उसका कुछ भी बैकग्राउंड हो, सबके लिए एक बराबर अपॉर्चुनिटी होती है। और हम यदि मेहनत से काम करें तो हम हर वो चीज जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ से अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस आईएमसी बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जो कि मैं बात करूं अपने बारे में तो मैं बेंगलोर में रहता हूं। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, 10 साल से मैं आईटी फील्ड में हूं, और 10 साल के बाद जो मैं यहाँ पे इनकम कर रहा हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो कि सिर्फ 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद में बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरा बहुत बड़ा सपना था, और मैं जो चाहता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर एक ऐसा यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ ताकि मैं खुद एक फाइनेंशियली फ्री हो सकूं, और अभी मैं उस रास्ते पे हूँ। और सबसे जो मुझे एक अच्छी बात लगती है इस इंडस्ट्री की, आईएमसी के बिजनेस प्लान की, यहाँ पे हम सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपने लिए हम काम नहीं करते हैं। ये एक टीम वर्क होता है, हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम लोगों के सपने पूरे करते हैं, और हमारे सपने, जो हमारी जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो गोल हैं, वो अपने आप यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अभी मुझे काम करते हुए लगभग, जैसे मैंने बताया कि 5 महीने होने को हैं, और इस महीने जो मेरा टारगेट है, जैसे सागर जी ने बताया था, सिल्वर का एक टैग होता है, मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, और मैं श्योर हूँ कि इस महीने, मतलब अभी जो 7 दिन बचे हुए हैं, उसमें मैं उसको पूरा कर सकूंगा। और साथ में मेरे ग्रुप में और भी लोग हैं जो कि काफी एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ ताकि वो जो कुछ चाहते हैं पूरा करना अपनी लाइफ में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सब कुछ यहाँ से पूरा कर सकें। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जितेंद्र जी, बहुत ही जबरदस्त आपने अपनी टेस्टिमनी दी। मैं आगे बढ़ता हूँ, दीपेश जी के पास जाता हूँ। दीपेश जी, आप कुछ अपने तरफ से शेयर करेंगे? जी सर, थैंक यू सागर जी। थैंक यू सागर सर। सो मैं भी एक आईटी एम्प्लॉय हूँ, और मैं पिछले 7 साल से आईटी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आईएमसी में सागर जी ने मुझे लेकर आया, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सागर जी का कि आपने ये बिजनेस मुझे बताया। और मेरे सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ सागर जी का होगा, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। और इस बिजनेस में आने के बाद मेरी यही इच्छाएं हैं कि जितना मैंने 7 साल से जो भी कमाया है, जो मैं अभी कमा रहा हूँ 7 साल में, वो मैं चाहता हूँ कि आईएमसी में मैं 1 साल के अंदर कमाकर वो अचीवमेंट कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कोई अपनी टेस्टिमनी देना चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उदय जी थे यहाँ पर। उदय जी,
आप थोड़ा सा पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपना अनुभव कि आप इस इंडस्ट्री को किस प्रकार से देखते हैं? हेलो। हाँ जी उदय जी बताइए। हाँ सागर जी। जी हम लोग इस फील्ड में हैं, काफी टाइम से हैं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए कुछ साल हुए हैं। मैं दूसरी कंपनी के साथ भी था, यहाँ पर भी, और साथ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। और मैं देखता हूँ कि उन्होंने जो पर्सनल डेवलपमेंट किया है अपना खुद का, और मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काम किया है। तो मैं एक चीज जानता हूँ कि चाहे हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे ये कंपनी हो चाहे दूसरी कोई भी कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग एज अ होल को समझना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपाउंडिंग की तरह काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। वो कि शुरू में हमें वो बहुत छोटा सा लगे, लेकिन बाद में जैसे हम उस पर काम करने शुरू कर देते हैं तो वो अमाउंट बढ़ता जाता है। तो जैसे पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहें कि ये फील्ड एक रेफरल मार्केटिंग की तरह है कि मुझे कोई चीज अच्छी लगी तो मैंने आपको बताया, आपको कुछ अच्छा लगा तो आपने किसी और को बताया। तो उसी तरीके से अगर हम एक टीम बना लें और वो टीम हमें अगर बहुत अच्छे से हमारा साथ दे और सब लोग एक दूसरे का ग्रोथ कर सकते हैं एक साथ, तो मतलब ये इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जहां पे आपको जाके सामान कहीं और से नहीं खरीदना है, वहां से हम लोग खुद ही अपना सामान खुद खरीद सकते हैं और खुद हम लोगों को एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आप भी इसको खरीदिए, और अगर उनको अच्छा लगे तो वो भी रेफर करें। तो मुझे ये मान के चलते हैं कि हमें रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर रेगुलर वर्क करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम अगर ऐसा देखें कि मैं मान लीजिए कि लेट्स से पिछले हम लोग 18-20 साल तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो फिर 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि ओवरऑल हमने 30-35 साल की एज में हमारा एक्सपीरियंस अगर हम खुद काउंट करें, तो केवल नौकरी वाला एक्सपीरियंस ना काउंट करके हम ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस काउंट करें, तो अगर मैं 30-35 साल के एक्सपीरियंस ओवरऑल, अगर मेरा एज 35 ईयर्स है और 35 ईयर्स ऑफ एज में मैं एक लेट्स से एग्जांपल 1 लाख रुपए कमा रहा हूं पर महीना, एग्जांपल बता रहा हूं, तो मुझे 35 साल लग गए 1 लाख रुपए कमाने में। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम शुरुआत तो बहुत छोटा करेंगे। अगर कोई ये कहते हैं कि मैं 1 महीने में ही बहुत अच्छा कमाने लग जाऊंगा 50,000 1 लाख, तो मुश्किल है होना, बट धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा जाएगा। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन है, वो हमेशा कहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और वो बहुत, मतलब उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। हम लोगों में से किसी का भी आईक्यू लेवल इतना नहीं है जितना उनका हुआ करता था। तो अगर वो कह रहे हैं इस चीज को, तो कैसे कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ इसको। और मैं हमेशा ये देखता हूँ, मेरे जो मेंटर है वो हमेशा कोट करते रहते हैं कि 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि एक किसान अनाज की खेती करता है और एक किसान आम की बगीचा लगाता है। तो जब कोई किसान अनाज की खेती करता है तो 4 महीने में उसका फसल तैयार हो जाता है और वो फसल काट के फिर उसके बाद दोबारा फसल लगाना शुरू कर देता है। तो जैसे रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, तो ऐसे करके वो साल में 2 या 3 क्रॉप्स लगा सकता है। बट उसको जो आमदनी होगी वो बार बार उसको मेहनत करना है, बार बार कुआं खोदना है, बार बार पानी पीना है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में हम स्पेशली अगर बात करें तो हम आम का बगीचा लगा रहे हैं। आम का बगीचा मतलब आपने उस आम की गुठली को, बीज को बो दिया, भले 4 साल तक फल ना आए, बट जो आपने बगीचा तैयार किया है, अगर वो 4 साल के बाद देखें तो हर पेड़ में जो आम होंगे वो शायद 100 साल तक वो हमें हर साल मिलता रहे। तो इस बात को मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा पावर है। वो पावर को हमें समझना पड़ेगा और हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, हमें अपना इनपुट देते रहना है। और हमें कंपनी जो है उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना है। नॉलेज जितना ज्यादा गैदर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये बस ये बोलना चाहूंगा सागर जी। बहुत बढ़िया उदय जी, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल पावर ऑफ नेटवर्किंग बता दिया क्या है, कैसा है। मैं अब और देखूंगा कुलदीप जी, यदि आप अपने बारे में बताना चाहे तो मैं आपको सिर्फ लूंगा और आगे बढ़ता हूँ फिर। गुड टाइम सी सागर जी और सभी लोग जो जुड़े हैं आज, थैंक यू सो मच। आप लोग आए और थोड़ा टाइम निकाला आपने कि ये क्या बिजनेस है और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, इसमें अपना भविष्य क्या है, क्यों मतलब हम लोग इसमें जुड़े हैं। तो सागर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या ये बिजनेस है और प्रोडक्ट्स क्या है, और जिस तरह कोविड सिचुएशन है, या कह लो हमारी, हम आगे की बात करते हैं, आज की बात नहीं करते, हम अगले 10 या 15 साल की बात करते हैं। तो जितनी उम्र और जितना सेहतमंद हमारे बुजुर्ग यानी हमारे दादाजी या परदादाजी ने जो जिंदगी गुजारी है, तो जिस तरह हम चल रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे दिनचर्या जो है, तो उससे हमें लगता है कि हम लोग 50 भी टच कर पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, अपने पोतों पड़पोतों को देख पाएंगे
मुझे नहीं लगता, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और खाने पीने में जितने केमिकल्स हैं, तो ये सोचने की बात है कि क्यों ना हम वापस सोचें, वापस इतिहास के पन्नों को पलटें कि जो हमारे दादा परदादा जो खाते थे, जो खान पान, जो चीज वो फॉलो करते थे, तो क्यों ना हम भी कोशिश करें कि उनको धीरे धीरे, एकदम से तो हम कोई बदलाव ला नहीं सकते, पर अगर शुरुआत करें छोटे से चीज की कि चलो हम लोग जैसे तुलसी पीते हैं, चलो उसी की शुरुआत करते हैं, उसी को देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे करते करते हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने आने वाले जो जनरेशंस हैं उनको एक लेसन दे सकते हैं कि भाई भाग दौड़ वाली जिंदगी तो है ही, जितना आप लोग देख रहे हो कि 21वीं सदी है, डिजिटलाइजेशन है, यानी आगे चल के रोबोट ही जाके काम करेंगे, हम लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। तो एटलीस्ट जो चीज हम कर सकते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो इस कंपनी से जुड़ने में हम लोग वेल्थ की बात बाद में करें, लेकिन पहले हेल्थ की बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब कंपनी है जिन्होंने आयुर्वेदिक, जो कह लो अशोक भाटिया साहब जिन्होंने शुरुआत की थी, तो उनका उद्देश्य यही था कि हम अपने आने वाले समय में अपने भारतीय लोगों को आयुर्वेद की तरफ बढ़ावा करें, यानी उनको एंकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करें और आयुर्वेद को जाने। दूसरा ये है कि जब प्रोडक्ट हम वैसे भी सामान तो ले ही रहे हैं, चाहे एक परचूनी की दुकान से लो, चाहे डी मार्ट से लो, चाहे पतंजलि से लो, सामान तो हम एनी हाउ लेंगे ही, क्योंकि वो हमारा रोजमर्रा का कह लो कि जरूरत है। तो क्यों ना हम ये एक आदत डालें कि थोड़ा आईएमसी का शुरू करें, देखें तो सही क्या चीज है जो इतना लोग कर रहे हैं। और आईएमसी से जुड़ने के बाद में, जैसे मैं ऑलमोस्ट मुझे 40 दिन हो जाएंगे, तो मैंने पहले खुद प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद में मुझे बहुत 2-3 प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो जब स्टार्टिंग में क्या आप सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, और जैसे लॉकडाउन हुआ है तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टॉक किया हुआ है कि भैया पता नहीं गवर्नमेंट कल को सब बंद कर दे, लेकिन चलो जो प्रोडक्ट हम शुरू कर सकते हैं वो शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या है प्रोडक्ट के बारे में। तो जब तक हम लोग खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होंगे ना, हम सामने वाले को उस एनर्जी से, उस विश्वास के साथ नहीं बता सकते। तो पहले यही है कि पहले हम खुद यूज करें, देखें क्या है, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं हम लोग 1-2 आइटम जो है वो चेंज करते रहते हैं। गए हम सामान लेने तो बोला यार नया साबुन आया, चलो सिंथोल ट्राई करते हैं, चलो लिरिल ट्राई करते हैं। तो अपने जो रूटीन का ग्रोसरी आइटम का जो अपना कह लो कि जो खर्चा होता है 2 से 3 हजार का, उसमें हम लोग 200 से 500 रुपए तो ट्रायल मारते रहते हैं। हर एक फैमिली या हाउस वाइफ ले लो, चलो यार ये शैम्पू ले लेते हैं, चलो ये पेस्ट ले लेते हैं, बच्चों का कुछ नया आया, तो क्यों ना हम इस बार जाके आईएमसी का ही ट्राई करें कि यार ये लेके देखते हैं कि क्या होता है। जब आप जुड़ जाते हो, जैसे अब मैं जुड़ चुका हूँ, और मतलब मैं अपने सभी पहले रिश्तेदारों को बता रहा हूँ, कि मेरे पापा को बता रहा हूँ, मेरी मम्मी की जिनके घुटनों में दर्द है उनको मैंने अभी पेन अवे भेजा है, तो वो अभी बताएंगे मुझे कि भाई क्या है, क्योंकि जितेंद्र जी की खुद की सास जो जैसे यहीं पे रहते हैं, हम पड़ोसी हैं, तो उनका अच्छा फीडबैक आया, तो उसी से कहते हैं मैंने अपना मेरे घर पे भी एक पेन अवे का भिजवाया है जो मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है। तो वही है, बहुत से उदाहरण हमें यहाँ मिले हैं हमारे अपार्टमेंट में, हम लोगों से जुड़े हैं, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए तो उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है। अब जैसे कॉमन एग्जांपल है अपने कब्जी का, गैस्ट्रिक एसिड जो एसिड हो जाती है ना, हम लोग खाते हैं कुछ जलन, फ्राइड या जंकी फूड कुछ भी खाते हैं, तो लगे लोग छाती में या पेट में जलना शुरू हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट है कंपनी का एलो डाइजेस्ट, जिसका मैं कहूंगा कि मतलब मुझे सबसे अच्छा उसको फीडबैक मिला है और मैं खुद यूज कर रहा हूँ। तो रात को जैसे हम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सभी आईआईटी ले लो या जो भी है, तो सिटिंग इतनी रहती है कि हमारा खाना इतना पच नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मॉर्निंग में जो चीज हम चाहते हैं कि अपना पेट एकदम साफ हो, वो हो नहीं पाता। तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनाया है इस कंपनी ने यार, जिसका आप रात को अगर रोज 5 बूंदे लोगे ना, तो सुबह आपको लगेगा कि नहीं यार मतलब जबरदस्त आइटम है। तो मैं तो क्या एटलीस्ट कहूंगा कि ये आप जरूर एक बार ट्राई करें जो भी है। और रही बात प्रोडक्ट के बाद में सपनों की, कि भाई हर बंदा कोई चीज शुरू करता है तो क्यों करता है, राइट? कहते हैं कि जब आप और आपके साथ में या आपको ऐसा कोई बंदा मिले जिसके सपने आप जैसे हैं और जिसकी जर्नी आप जैसी है, तो बड़ा मजा आता है उसके साथ जुड़ने का। तो जैसे मैं यहाँ जितेंद्र जी मेरे पड़ोसी हैं, उनसे मैं मिला, तो मुझे लगा कि यार जो मैं चाहता हूँ वो भी वो चाहते हैं। तो मतलब उससे क्या है, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत कम लोग होंगे जो आपसे पूछते हैं हाँ भाई बताइए आपका सपना क्या है। कितने लोग अगर आप सोचोगे, कितने लोग पूछते हैं आपके सपनों के बारे में, कितने लोग आपको पुश करते हैं कि हाँ यार चलो पूरा करते हैं। अगर आपको मर्सिडीज लेनी है, आपको अच्छा घर लेना है, कितने लोग पूछेंगे? कोई नहीं पूछता मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो ये एक ऐसा एटलीस्ट लोग पूछ रहे हैं, और जब पूछेंगे इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्हीं का फायदा है। इसमें एज अ टीम हम काम करेंगे तो ही ये बिजनेस सक्सेसफुल है। और जैसे सागर जी ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि हम जल्दी नहीं सोचते। मोस्टली क्या होता है, जो स्कीम्स होती है ना, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बोलती है कि चलो करोड़पति बन जाओ 1 महीने में, लखपति बन जाओ 1 महीने में, इसकी टोपी उसके सर, वो वाला फंडा नहीं है इधर।
इधर है कि आप धीरे धीरे पार्ट टाइम से शुरू करो, एक एक घंटा शुरू करो, अपने खास लोगों से बात करो, उनको जैसे एजुकेट करो। एजुकेट जो चीज है कि यार आयुर्वेदिक अपनाइए, मेड इन इंडिया अपनाइए, जो कि आजकल मोदी जी ने जैसे बोला है, तो हमारे पास एटलीस्ट एक होता है कि यार ये पहला चीज है जो कंपनी है, मेड इन इंडिया ही है, आयुर्वेदिक है, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कंपनी आने वाले टाइम में और भी आने वाली है जो इसी चीज को फॉलो करेंगी। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप जस्ट एक मौका दीजिए इस कंपनी को, प्रोडक्ट्स को, और अपने आप को थोड़ा अपने लिए सोचिए कि यार मैं कुछ साइड से कर सकता हूँ। सोर्स इनकम सोर्स अगर एक रहेगी तो आगे आपका जो सिक्योरिटी है वो जीरो है, तो कहीं ना कहीं पैरेलली हमें कुछ शुरू करना पड़ेगा। और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। इसमें बस आपको 1 घंटा देना रोज नियमित रूप से, और फिर आप देखोगे 1 महीने या 6 महीने या 8 साल 1 साल में अच्छी खासी इनकम पैरेलली स्टार्ट हो जाएगी। आप 2 साल में अपनी जॉब रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ मेन चीज होता है कि हम सब चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएं ये नौकरी के जंजाल से। हर साल इंक्रीमेंट चाहिए, हर 2 साल में नई कंपनी चाहिए, हर साल में हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमारी गाड़ियां आ रही हैं, तो मतलब ये कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो एंड चाहिए ना। हमें कहीं तो हम चाहते हैं कि यार ये जो सर्किल है, ये जो चक्र है जॉब का, वो कहीं तो फ्री हो जाए, उससे तो हम फ्री हो सकें। तो यही है दुनिया का 21वीं सदी का नया बिजनेस है जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है। यूएस में 40% आबादी केवल इसी पे निर्भर है, इसी पे अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी जीते हैं, जिंदगी जीते हैं पूरी तरह से। और हम लोग 10 गुलाम हो चुके हैं। हाँ, 9 से 10 की ड्यूटी, आईटी में पैसा आ रहा है, बस उसके बाद सोचते नहीं है। महीने में कभी मैनेजर की गाली सुनी तो गुस्सा आता है, सैलरी आई तो खुश हो जाते हैं, बस चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये मौका है और साथ का है, हम साथ मिलकर करेंगे, आपको अकेले कुछ नहीं करना। हम पहले खुद आपके साथ करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ कर सकते, तो आप आगे कीजिए। थैंक यू सो मच सागर जी, और बहुत बढ़िया। थैंक यू कुलदीप जी, बहुत बेहतरीन आपने कहा है। मैं भी कुलदीप जी को और समय देता तो वो लगातार बोलते ही रहते, मुझे ऐसा लगता है। मैं वापस से बहुत जल्दी इसको कंक्लूड करता हूँ। को होस्ट अभी भी है, ओके, चेक कर रहा था। तो देखिए, आज संजय सर का लगभग 4 लाख लोगों का नेटवर्क है। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जो पहले अर्थशास्त्री रहे थे और जो सबसे पहले मिलियनरीज रहे थे दुनिया के, जॉन पॉल एजिगेटी, उन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो जिस फॉर्मूला पे काम करते हैं, नॉर्मली जैसे अभी कुलदीप जी ने भी कहा कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमें उसका पैसा मिल रहा है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको पैसा कमाने का जो फॉर्मूला आता है वो होता है रेट इनटू टाइम, और उस टाइम को वो कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आज मैं अपने ऑफिस में बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं 12 घंटा 14 घंटा से ज्यादा ऑफिस का काम नहीं कर सकता। आप देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जियो ने अपना प्लान लॉन्च किया, पहले 10 साल उसने लगाया नेटवर्क डालने में। जब एक बार नेटवर्क हो गया, 1 साल फ्री में भी बांटा, सारे सब्सक्राइबर उसने ले लिए। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में सिर्फ लोग 399 का रिचार्ज करते थे और जियो का पैसा मिलता गया। टाटा है, उसने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें 10,000, 2-3 साल लिया, 10,000 लोगों को रिक्रूट किया। अब उसमें से कोई कारपेंटर है, कोई मान लो इंजीनियर है, कोई बस ड्राइवर है। अब 10,000 लोग जब दिन का 8 घंटे का काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 80,000 घंटा काम हो रहा है। तो बताइए, टाटा ज्यादा कमाएगा कि आप या हम कमाएंगे? वो व्यक्ति जो अपना जो अर्निंग है वो R मल्टीप्लाई बाई T कर रहा है, रेट इनटू टाइम कर रहा है, उसकी अर्निंग हमेशा कम होगी। लेकिन जो बंदा रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम और टाइम को बढ़ा रहा है, उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। अभी मैं आपको संजय जी के चेक बताऊंगा। इनके चेक और इनकी इनकम इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि यदि 4 लाख लोगों का नेटवर्क है, तो उस 4 लाख लोगों के नेटवर्क में यदि 10% लोग भी काम करते हैं तो 40,000 लोग हो गए। और 40,000 लोग सिर्फ दिन का 1 घंटा भी काम करते हैं तो कितना हो गया? लगभग 40,000 घंटा काम हो गया। तो 40,000 घंटा जब काम हो रहा है किसी व्यक्ति का एक दिन में, तो उसकी मंथली जो अर्निंग है वो लाखों में तो होनी है। तो महीने का 15-20 लाख तो वो कमा ही सकते हैं। अब देखिए, यदि मैं संजय जी की भी बात करता हूँ, यहाँ पर ये उनके मोबाइल का जो एप्लीकेशन है उसका स्क्रीनशॉट है। आप देखिएगा, जो सबसे पहला मंथ उन्होंने जब चालू किया था 23 दिसंबर 2014 को उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। पहले महीने में देखिए 1029 का चेक बना। दूसरे महीने में जनवरी 2015 में आप देखेंगे 753 का चेक बना। क्यों बना?
क्योंकि बहुत ही ऑड सिचुएशन में उन्होंने काम किया था। पूरा रांची तो छोड़ी, पूरे झारखंड में एक भी आउटलेट नहीं था जहां से सामान मिल सकता था। 127 लोग का ग्रुप हो गया पहले 40 दिन में, बट चेक दोनों यदि आप काउंट कर लो तो लगभग 1800 के चेक बने 40 दिनों में। लेकिन अगले महीने जैसे ही आउटलेट खुला, लोगों ने परचेस की, तो आप देखिए उनका फरवरी 15 का चेक 25,215 का है। इसी प्रकार से बढ़ते गए जब 10 महीना उनको पूरा हुआ तो आप देखेंगे नवंबर 2015 का उनका जो चेक है वो है 2,84,000 का, जब वो चेयरमैन स्टार बने। इसके पहले जब वो रूबी बने थे तब 86,000 का उनका चेक था जून 2015 में। ये सफर इनका बढ़ता गया। अब आप देखिए फिर दिसंबर 2015 में उनका चेक 2,31,000 का है। तो यहाँ शुरुआत बहुत धीरे से होती है, शुरुआत हजारों से होती है। कुछ 100 रुपए के आपके चेक बनेंगे, धीरे धीरे ये चेक आपके बढ़ना चालू हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद सफर इनका रुका नहीं। आप देखिए जनवरी 2016 में 2,42,000 का, 3 लाख, 4 लाख, 3,25,000, ऐसे करते करते आप सब नीचे से आप देखिए 52, 51 ये नंबर को आप करेंगे तो 38 नंबर पे जो आपको मार्च 2017 दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि सीधा 15,25,000 का चेक बना है, और जबकि फरवरी में 4,15,000 का था। तो ये मार्च महीने में क्या होता है खास, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर तब खत्म होता है, और फाइनेंशियल ईयर में जो RAB रॉयल एनुअल बोनस जिसका नाम था, मैंने बताया था जैसे चेयरमैन बन जाते तो 1% एनुअल बोनस मिलना चालू हो जाता है, चेयरमैन एंड अबव लेवल को और भी बोनस और वगैरह मिलता है। तो वो सब कैलकुलेट करके लगभग 11 लाख के आसपास इनका बोनस बना था साल का, और प्लस रेगुलर इनकम। तो ये देखिए ये उस महीने का चेक है जब इनका 15,25,000 का इनकम हुआ था, जिसमें एनुअल बोनस आप देख सकते हैं 10,17,000 का एनुअल बोनस है। तो मार्च 2017 में इनका 15 लाख का चेक बना। और हम आगे बढ़ते हैं, ये चेक बना इनका। उसके अगले साल की बात करते हैं हम, मार्च 2018 में आप देख सकते हैं इनका चेक बना है 27,93,000 का। इसमें इनका एनुअल बोनस आप देखिए 20,73,000 इनका एनुअल बोनस है, और ये एक महीने का उनको इनकम मिला है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, ये इनकम इनके पिछले साल का है, मार्च 2018 का। ये है संजय साहू सर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कंपनी में जो टॉप लेवल होता है क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, उस लेवल में। और मार्च 2019 की इनकम हुई है 48,59,000। ये उनकी एक महीने की इनकम है, जिसमें एनुअल बोनस आप देखिए 41,48,000 है। ये जो रॉयल एनुअल बोनस आपको सेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये इनका एनुअल बोनस है। ये उनके मार्च महीने का बोनस है, ये पूरे 11 महीने का और ये 12वें महीने का मिला के 41 लाख का इनकम हुआ है। मैं आगे और बढ़ता हूँ, आप और देखिए इधर हमारी और एक अपलाइन, इनके ऊपर और एक क्राउन प्रेसिडेंट स्टार है, वेद प्रकाश ओझा जी, जिनका 2 महीने पहले मार्च 2020 की बात करते हैं तो लगभग 50 लाख के आसपास का इनका चेक बना है, जिसमें इनका एनुअल बोनस का चेक भी शामिल था। तो लोग यहाँ पे लाखों की इनकम कमा रहे हैं। और यदि इस साल की बात करते हैं हम संजय सर की, ये देखिए ये स्टेटमेंट है आपका मार्च 2020 का। मार्च 2020 में इनका 78,66,000 का चेक बना है, जिसमें जो इनका रॉयल एनुअल बोनस है वो लगभग 72 लाख के आसपास है। तो ये पावर है नेटवर्किंग का, ये पावर है जब धीरे धीरे आपका टीम बढ़ता है आगे। इसी प्रकार से यदि मैं कुछ टॉप अर्नर्स की बात बताता हूँ, रॉयल एनुअल बोनस में तो अख्तर खान वाला जी है, जिनका 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर में 20,64,000 का एनुअल बोनस बना था। फिर ये वेद प्रकाश ओझा जी है, जिनका भी मैंने आपको 50 लाख का चेक बताया, जिसमें 40 लाख का एनुअल बोनस का चेक था उनका। और फिर उसके बाद में शिवकांत मिश्रा जी है। शिवकांत मिश्रा जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ऐसी नेटवर्किंग चालू की कि ये भाई गए और इनको दिक्कत थी, इन्होंने श्री तुलसी खरीदा, इनको अच्छा लगा, और फिर 1 महीना यूज करने के बाद वापस आउटलेट में गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बोलते भाई और प्रोडक्ट है तो बताओ। तो बोले कि ये प्रोडक्ट है, 2,000 का सामान हो रहा है, लेकिन आप यदि ये पर्चा भर दोगे, ये फॉर्म भर दोगे ना, तो आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। वो सिर्फ डिस्काउंट में लेने के लिए उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनका कोई प्लान नहीं हुआ, कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। उन्होंने लिया प्रोडक्ट, फिर जाके यूज किया, बहुत बढ़िया, अरे वाह यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर पूछा भाई इसमें और क्या है, तो इन्होंने बताया कि अर्निंग हो सकती है। और फिर जब इनको सिस्टम समझ में आया
तो एक गांव के रहने वाले हैं ये, बहुत मेहनत की। पहले महीने में 1030 रुपया का चेक बना। बस का जो भाड़ा था वो 35 रुपए था। वो क्या करते थे कि बस में चढ़ जाते थे, चाहे बस इधर जा रही हो या उधर जा रही हो, दिन भर कुछ प्रोडक्ट्स लेकर और मार्केटिंग उसका करते रहते थे और शाम को वापस आते थे। 35 रुपए 70 रुपए वो दिन का निकालते थे। ऐसे करते हुए उन्होंने, गांव वाले सब बोल रहे थे पागल हो गया, बावड़ा हो गया है, क्या कर रहा है। लेकिन आज आप देखिए कि इनका एनुअल बोनस 48 लाख का बना है। उसके अलावा धर्मेंद्र चौधरी जी, ये भी हमारी अपलाइन में ही आते हैं, इनका 52 लाख का एनुअल बोनस बना है। इसके बाद में कुणाल कामरा जी है, जिनका 68,90,000 का एनुअल बोनस बना है। और कंपनी का तीसरे नंबर का एनुअल बोनस टॉप अर्नर में वो संजय साहू सर का बना है, 72,43,000 का, मार्च 2020 में। उसके बाद अजय कुमार साहू शर्मा जी है, जिनका 78,44,000 का एनुअल बोनस बना है। और कोहिनूर ऑफ द ईयर प्रेम कुमार जी है, जिनका 93,54,000 का एनुअल बोनस बना है। यदि मैं वो है कि नहीं, कौन बनते हुआ वो म्यूट कर दीजिएगा, सॉरी म्यूट कर दीजिएगा, सॉरी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इन लोग की पिछले साल की इनकम की बात करता हूँ, कुछ टॉप अर्नर्स की। तो करोड़पति क्लब, यहाँ पे लखपति क्लब होता है और करोड़पति क्लब होता है, जिसमें अजय मान जी ने पिछले साल में, अजय मान जी भी हमारी अपलाइन में आता है, हमारे ऊपर संजय सर के ऊपर और 5 क्राउन प्रेसिडेंट स्टार है। तो अजय मान जी है, जैसे जसवीर जी क्राउन प्रेसिडेंट है, उनके नीचे अजय मान जी क्राउन प्रेसिडेंट है। तो 1,44 लाख रुपए इन्होंने पिछले साल कमाया है। इतना, यदि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद में मतलब MBA करने के बाद में कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, यदि मैं चाहूँ कि मेरी जो एनुअल इनकम है 1,44 लाख हो जाए, तो शायद मुझे 10 साल और काम करना पड़ेगा। 10 साल बाद धीरे धीरे प्रमोशन होते होते मैं इस इनकम पे पहुंच पाऊंगा। फिर उसके बाद में शिवकांत मिश्रा जी, शिवकांत ब्रदर्स, इनकी बात करते हैं। इन्होंने 1,52 लाख रुपए कमाया है पिछले साल में। उसके बाद में हम संजय साहू सर की बात करते हैं, तो ये कंपनी में 6वें नंबर के टॉप पे आउट में रहे हैं, 1,78 लाख, लगभग 1,79 लाख, आप राउंड फिगर में समझ सकते हैं। इतना पैसा संजय सर ने कमाया है। और संजय सर की यदि मैं बात करता हूँ, तो संजय सर कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या है। इनके पिताजी अखबार बेचा करते थे। जब ये 9वीं क्लास में थे तो उनके परिवार में एक दुखद घटना होगी, पिताजी को पैरालिसिस का अटैक हो गया। अब जब पैरालिसिस का अटैक हुआ तो अब घर में कमाने वाला कोई था नहीं, माँ थोड़ा बहुत इधर उधर से खेत से कुछ कर लेती थी और भाई भी था। अब ये सोचे कि भाई मैं क्या करूं, नौकरी मांगने गई, कच्ची उम्र के कारण लोगों ने नौकरी नहीं दी, जॉब नहीं दी। फिर इन्होंने सोचा भाई साइकिल तो है, पैडल मारा, और जो हॉकर का काम होता है ना, घर घर जाके अखबार डालना, वो काम इन्होंने 12 साल किया। 12 साल न्यूज़पेपर बेचा, आप सोचिए। उसके बाद में इनकी शादी कराई घर वालों ने, शादी हो गई, खर्चे बढ़े, तो इन्हें बोला भाई कोई नौकरी करना चाहिए। तब तक इन्होंने BA कर लिया था। फिर उसके बाद में इन्होंने एयरसेल, आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, जियो के कारण वो कंपनियां ने, उस कंपनी से 75,000 लोग उन्होंने निकाल दिए। तो 75,000 लोग थे एयरसेल में पहले। तो इनको एयरसेल में 8,280 रुपए प्रति माह वो जॉब लगी। 3 साल काम किया एयरसेल में। इतनी छोटी आमदनी में रांची जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल है। लोगों का कर्जा बढ़ गया, घर में खर्चे बढ़ना चालू हो गए, तो बोले और कुछ, ये 2 बच्चे हो गए थे। तो इन्होंने अप्लाई किया, वोडाफोन से इनको कॉल आया कि भैया हम आपको 13,500 रुपये देंगे महीने का। इन्होंने उसी दिन रिजाइन किया, वोडाफोन ज्वाइन कर लिया। और एक दिन ऐसे ही अपने किसी कस्टमर से बात करते हुए कि भाई आपका डॉक्यूमेंट लेना है, प्लान बताना था, आप कब मिल रहे हो। भाई मैं मीटिंग में बैठा हूँ, तुम वेट कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम आके बैठ जाओ। मनोज कुमार जी, जो इनकी अपलाइन है, मनोज सिंह जी, वो दिल्ली से आए थे। वो प्लान दे रहे थे, एक होटल के रूम में बैठे हुए थे, वो उस समय गोल्ड स्टार बने हुए थे। और वेद प्रकाश ओझा जी थे, उनका एक चेक लेकर आए थे 3.5 लाख का, 3,35,000 का। तो ये होटल के 7 चेयर थी, 5 लोग प्लान सुन रहे थे, 2 चेयर खाली थी, एक चेयर में जाकर बैठ गए।
और सोचे कि भाई ये कब कब ये बंदा अपना जो भी भाषण दे रहा है उसको खत्म करे, मैं अपना डॉक्यूमेंट इससे सबमिट करके मैं अपना एक वोडाफोन का सिम इनको बेच के चलूँ। उस चलते वो बैठे रहे। अब जो मनोज कुमार जी थे उनका भी हालत उतनी ठीक नहीं थी। ये अपने सक्सेस स्टोरी में बताया कि उनकी कॉलर देखा उन्होंने पीछे से फटी हुई थी। जब उन्होंने मनोज कुमार जी ने अपने बारे में बताया कि भाई वो गांव के रहने वाले थे, मुंबई में आए और मुंबई में रहे, हर चीज किया, मतलब वो जो चना बेचते, चना बेचे, खीरा बेचे, वो गले में लटका के, वैसे सब काम किया उन्होंने। प्लेटफॉर्म में अब गांव वापस नहीं जाना है, प्लेटफॉर्म में 3 दिन से पड़े थे। एक व्यक्ति ने देखी है कि भाई क्या कर रहा है, बोला मेरे जेब में 20 रुपया है, घर जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, तो रुमाल मोजा दिया उन्होंने। तो ट्रेन में रुमाल मोजा बेचते थे। और अभी आपने जो वेद प्रकाश ओझा जी को देखा, वेद प्रकाश ओझा जी उनके पीछे वो ट्रेन में जितने डब्बे 4 घंटा घूमते रहे, उतने डब्बे उनके पीछे पीछे, क्योंकि भाई ये बंदा बोल रहा है मैं इसको काम पे लगाऊंगा। तो एक रुमाल मोजा बेचने वाला क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। और उन्होंने संजय जी को प्लान दिखाया, इनको बढ़िया लगा, इन्होंने तुरंत ज्वाइन किया। दूसरे दिन अपने 2 दोस्त को लेकर आए, शैलेश साहू जी को, हरिंदर जी को और ठाकुर जी को लेकर आए। आज शैलेश जी का लगभग 1,80,000 का ग्रुप है, हरिंदर जी का 1 लाख से ज्यादा का ग्रुप है। और फिर दूसरे दिन इन्होंने काम चालू कर दिया। और काम भी कैसा चालू किया कि भाई 1 महीना हो गया, अब भाई प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है झारखंड में आउटलेट था नहीं। मनोज जी ने बोला कि मैं दिल्ली से प्रोडक्ट भिजवा देता हूँ, आपको अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। तो अकाउंट में पैसा डाले कैसे भाई, अपने वाइफ को बोला, वाइफ बोली कि आप बहुत सीरियस हो, बोले हाँ मैं सीरियस हूँ, इसको मैं करके रहूंगा, क्योंकि खोने को कुछ है नहीं, सपने बड़े हैं। तो उन्होंने अपने जेवर इन्हें दे दिए। इनकी हिम्मत नहीं हुई, 2 दिन तक रुके, सोचे भाई क्या करूं, फिर कोई रास्ता दिखा नहीं, तो 53,000 रुपए महतूत फाइनेंस में देकर जेवर इन्होंने गिरवी रखे। अपनी माँ को बोले, उनकी माँ ने कहीं पड़ोसी से 5% ब्याज पे पैसा ले आए। 1,03,000 रुपए मनोज जी के अकाउंट में डाला, और सिर्फ 1 महीना हुआ था, उन्हें जानते थे। बाई चांस यदि मनोज जी ने अपना मोबाइल का सिम ऑफ कर दिया रहता तो इनका क्या हुआ रहता, लेकिन नहीं, इन्होंने 1 लाख रुपए डाला, प्रोडक्ट लिए, फिर हरिन जी और इन सबको दिया, काम चालू किया, कारवा बनता गया। और धीरे धीरे आप देखो कि पिछले 5.5 साल में 5.5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। तो जो बंदा अखबार बेचता था, ऐसा बंदा आज यहाँ करोड़पति है। तो जब ये कर सकते तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में करोड़पति क्लब में जो 5वें नंबर पे है वो है कुणाल कामरा जी, जिन्होंने 1,85,00,000 रुपए कमाया। फिर उसके बाद में वेद प्रकाश ओझा जी, जिनकी बात बता रहा हूँ, इनकी बात, ये 10 साल किराना दुकान इनका खोलते थे। ये बताते थे सुबह 5-6 बजे में शटर खोलता था, दूध की गाड़ियां आती थी, और रात को शटर बंद करते करते 12 बज जाता था। 10 साल लगातार मैं किराने की दुकान चलाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेहनत, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा। उसके बाद में फिर MLM इंडस्ट्री में आए और पिछले साल 2 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया। धर्मेंद्र चौधरी जी है, जिनकी भी लगभग स्टोरी ऐसी है। हमारी अपलाइन ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए इन्होंने कमाया। अजय कुमार शर्मा जी है, जिन्होंने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाया है। और कोहिनूर ऑफ द ईयर लगभग प्रेम कुमार जी, यदि इनकी आप बात करोगे तो एक ऐसा समय था जब ये बताते हैं कि इनके पास टिकट खरीदने को पैसे नहीं थे, भाई 400 रुपए देकर मैं एंट्री में कैसे आऊं। मतलब दिल्ली से पूरा अपना सामान पैक करके गांव जाने वाले थे, इनको सत्यन भाटिया जी ने बुला दिया और स्टॉल लगे थे। कंपनी ने जो अपना काम चालू किया वो काम भी ऐसा चालू किया, शुरुआत में तो कुछ था नहीं। 2007 से 2013-14 तक का सफर जो था वो काफी कठिन वाला था। दिल्ली में हाट लगाते थे और वो स्टॉल लगाते थे, कैनोपी लगाते थे, वहां पे काम किया। भाई कैनोपी में इन्हें बुलाया, दिन भर इन्होंने सामान बेचा 1500 रुपया, बोला ये 1500 रुपये, बोले तुम्हारी मजदूरी रख लो। इनको अच्छा लगा, दूसरे दिन आए और काम किया। तो इस प्रकार से ये काम करते रहे और आज देखिए पिछले साल इन्होंने 3 करोड़ रुपया कमाया। इस कंपनी में 20 करोड़ से ज्यादा रुपया ये कमा चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो यदि आपको शुरुआत करनी है बिजनेस में, तो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपने जिन लोगों की भी टेस्टिमनी सुनी, उन सभी लोगों ने शुरुआत की है आउटलेट से। तो आउटलेट में आपको और एक अलग इनकम मिलती है, अलग प्रॉफिट मिलता है। आप 10% रिटेल प्रॉफिट पे अपना आउटलेट खोल सकते हैं। 30,000 रुपये में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको नहीं देना है। 30,000 रुपया में आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, और वो बिजनेस वॉल्यूम लेकर आप वो सामान अपनी टीम में दे सकते हैं।
जैसे मेरे मामा जी ने शुरुआत में चालू किया, उस समय 55,000 में आउटलेट था, मामा जी ने आउटलेट लिया। मेरे जीजा जी जो है नरेश भाव जी, उन्होंने आउटलेट लिया पांडुरना में, दीपेश जी ने आउटलेट लिया, जितेंद्र जी ने आउटलेट लिया अपनी सोसाइटी में और एक को आउटलेट दिलवाया, मेरी बड़ी मम्मी ने आउटलेट लिया। तो जितने लोग हैं, आपको लगता है कि भाई जो ये बिजनेस है फ्री है, फ्री में, यहाँ ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं होती, लेकिन संजय साहू जी ने भी जब सामान अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उनको समझ में आया भाई 127 लोग जुड़ गए, फिर 750 रुपए का चेक आया, मतलब चेक आएगा लोग जब सामान लेंगे। सामान कैसे लेंगे? जब सामान अवेलेबल होगा, सामान आपके पास अवेलेबल होगा, तब आप लोगों को दे सकते हो। तो उन्होंने 1 लाख रुपए डाला उनके अकाउंट में और फिर धीरे धीरे उनकी इनकम होते गई। फिर आपने देखा तीसरे महीने में उनका 25,000 का चेक बना, फिर वो कभी रुके नहीं और वो आगे ही बढ़ते चले गए। तो यहीं पर मैं ऑलमोस्ट अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म करूंगा। इसके पहले मैं आपको बस एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा, हम लोग 2 घंटे से ज्यादा समय ले लिया है, कि यदि आप देखो धीरू भाई अंबानी को, उनकी दिमाग में सिर्फ एक सोच थी, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर तुम लोगों की कारों में मेरे पेट्रोकेमिकल्स डलेंगे। लोग बोलते थे यार पागल है, बावड़ा है। और वहां पे उनको महीने का उस समय $50 मिलता था। वो 50 रुपया जो महीने का वो कमाते थे, पहले दिन ही जाके बढ़िया 5 स्टार होटल चाय कॉफी पी जाते थे। लोग बोलते थे भाई धीरू भाई तू पागल हो गया, क्या करता है, 35 रुपए की तूने चाय कॉफी पी ली 5 स्टार होटल में जाके। तो उनका क्या जवाब था, भाई मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्लास क्या होती है, वो लग्जरियस लाइफ क्या होती है। मैं यहाँ पे लोगों से बात करता हूँ, वहां पे लोग बिजनेस डील करते हैं, वो बड़ी बातें करते हैं, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। उस व्यक्ति के ख्वाब बड़े थे, उसने अपनी दशा नहीं देखी थी कि आज मैं किस दशा में हूँ, उसने दिशा देखी थी। यदि आपके जीवन में आपकी दिशा सही है तो आपकी दशा भी बदल जाएगी। आपको पता होगा, जो आपने कभी सर्कस में हाथियों को देखा होगा, इतने बड़े हाथी उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। जब हाथी जब छोटा बच्चा होता है तो उस छोटे से बच्चे को पकड़ के बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिया जाता है और लोहे के पोल में बांध देते हैं। वो बहुत वहां से निकलने की कोशिश करता है कि भाई मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके पैर में खून लग जाता है, सूजन आ जाती है, लेकिन वो नहीं निकल पाता, छूट नहीं पाता। वही हाथी का बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, सर्कस का कैंप कहीं पे लगता है और हाथी पता है आपको 10-15 किलोमीटर दूर दूसरे जंगली हाथियों की आवाज सुन सकता है, तो वो आवाज सुन रहा है। अभी क्या है, वो बहुत बड़ा हो गया और उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है और एक छोटे से खूंटे से लगी हुई है। वो सोचता भी मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। उसने सोचा ही नहीं वो क्यों नहीं भाग सकता वहां से। भाई कोई उसको जाके आईना दिखा दे कि भाई तू अपना साइज देख, तो वो है जो कि कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है, उतनी देर में ताकत है, उतनी क्षमता है, उतना पोटेंशियल है। लेकिन वो भूल गया उस बात को, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो गई। हमारा जब एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा, तो एजुकेशन में सबको यही सिखाया गया कि भाई आप पढ़ो लिखो, और ये बोला पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मतलब पढ़ लिख के क्या करो, सबसे पहले वहां पे सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन उन्होंने दे दी। वो सिविल सर्विसेज की होती थी कि भाई बंदा आए और वो अंग्रेजी सरकार में भर्ती हो जाए।